बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, NLP ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज जनाब हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो 4 मई से लेकर हम 10 मई की बात करने जा रहे हैं। ये स्टोरियंस, ये आप लोगों का मंथ भी चल रहा है, कह लीजिए कि वीक भी चल रहा है। सो इस हफ्ते में बेसिकली तो एज सच किसी प्लैनेट की भी मेजर ट्रांजिट नहीं है। कुछ चीज़ें हम यूँ समझ लीजिए कि लास्ट वीक से ही रिलेटेड होंगी, बट येस एक्टिविटीज़ आपकी डेली लाइफ में रूटीन में बिल्कुल आती हैं, ज़रूर चेंजेस आते हैं। उसकी वजह होती है कि मून जौन सा होता है वो बड़ी जल्दी जल्दी शिफ्ट करता है। 2.25 दिन किसी भी घर में रहता है, जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं। और ये सब जो जितने भी प्लैनेट्स की आपको ट्रांजिट बताई जा रही होती हैं, ये बेसिकली काफ़ी हद तक एक तो मेजर प्लैनेट्स जो कि कोई 22 दिन है, कोई 23 दिन है, कोई महीना है, इस तरह से होती है। बाकी मून के ऊपर बहुत सी चीज़ें इन्हिसार कर रही होती है, स्पेशली हमारे मूड स्विंग्स। लेकिन डिपेंड करता है कि वो कौन से घर में है। इसी के साथ हम करेंगे स्टार्ट एरीज टू पाइसेस। लेकिन उससे पहले आप लोग जो मुझसे अपनी अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, प्लीज़ नंबर नोट कर लीजिए 0322844142। ये नंबर आप लोग की स्क्रीन पे मुसलसल चल रहा होता है। आप लोग पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हों, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप अपने जायचों के हवाले से पूछना चाहें, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़ एंड येस कंपैटिबिलिटीज़, जिसका मैं सबसे ज़्यादा जिक्र भी करती हूँ। तो इस नंबर पे आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो। और चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, जिसके लिए मैं आप सबकी हमेशा बहुत शुक्रगुजार रहती हूँ। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि एरीज टू पाइसेस क्या मामलात रहेंगे। एरीज़ आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 4 मई से 10 मई की हम बात करेंगे। बड़ी ही ज़बरदस्त प्लानिटरी पोजीशन ऑलरेडी आप लोगों के लिए है। कुछ चीज़ों में बिल्कुल आपको एहतियात करनी है, उसका भी जिक्र करते हैं। सबसे पहले जो अच्छे मामलात, इसको हम कहते हैं आपकी रिप्यूट बहुत अच्छा होना, आपका फ्लरिश करना, एक नए तरीके से नए मामलात सामने आएंगे। लेकिन चूंकि सन और मरकरी है, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सो हम कहते हैं कि यहाँ तो देखिए रुतबा मकाम बहुत ऊंचा होता है, तो यहाँ आपकी कोई ना बात, आप ही की कही हुई बात, एग्रेसिवली बात, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा नुकसान मिल सकता है। सो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। कुछ डेट्स ऐसी हैं जो कि आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी भी साबित होंगी। 4th 5th यानी कि जैसे हफ्ते का आगाज़ हो रहा है, जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, जिनके रिलेशनशिप ऐसे हैं जो कि कहीं दूर रहते हैं आपसे, वहाँ पे कोई बेहतरीन मामलात बिल्कुल बन सकते हैं। या ऐसे रिश्ते अगर आप लोग देख रहे हैं, सो ट्रैवलिंग के हवाले से भी यहाँ आपके रिलेशनशिप, रिश्तों के हवाले से ये अच्छा टाइम पीरियड है। ख्याल आप लोगों ने, जो मैंने शुरू में कहा था, ख़ास तौर पे रखना है। जो लोग आपके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बहुत इस वक्त शिद्दत आएगी, बहुत आपके अगेंस्ट कोई भी ऐसी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है, मोहतात रहना। और अपने अपने आप को ना थोड़ा सा इस वक्त धीमे मिजाज में रखिए। आपका मिजाज का ऊंचा होना, आपका बात ऐसी कह देने, गुस्सा करना, टेम्परामेंट्स आए, ये इस वक्त आप लोगों के लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। फाइनेंशियली यस थिंग्स आर बेटर, मच बेटर। कुछ और मज़ीद आगे बेहतरी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके जैसे जो समझ लीजिए कि इनकम आ रही है तो साथ ही पैसे निकलेंगे भी, खर्चे, और वो भी फैमिली के ऊपर। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। जिन लोगों की ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड है उन लोगों के लिए भी इंशाल्लाह बेहतरी है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं जी मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। बहुत सी चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत है, या इस वक्त आपने बैलेंस की हैं, क्योंकि है आपके लिए, मुझे कोई
जिस तरह की ट्रिकी कोई सिचुएशन है या कोई शख्स है जो कि आपकी हर मूव के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, हर चीज़, हर बात, हर मूव के ऊपर उसकी गहरी नज़र होती है। मकसद मुझे उस शख्स का ऐसा लगता है कि जिस तरह आपके सामने आ चुका है वो क्या चाहता है, या वो आपके लिए क्या ख़िलाफ़, कि किस नौयत का आपके ख़िलाफ़ है। यू ऑलरेडी नो दैट। थोड़ा सा अपने मिजाज को आपको भी यहाँ बेहतर रखना है, बिकॉज सिचुएशन या लोग इस वक्त आपको, या सर्कमस्टांसिस, एनवायरनमेंट जो है वो इस वक्त मुझे बड़ा कोई खिंचा खिंचा सा नज़र आता है। और आप क्या है जी, कोई फूड बिज़नेस से हैं, या आपका काम कोई फूड बिज़नेस भी हो सकता है, या ऐसे कोई भी मामला जिसमें कि आप या तो ख़ुद कोई सेलिब्रेशन में हैं, किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, या जो इस तरह के कोई इवेंट्स होते हैं या इन लोगों से मुंसलिक, मे बी और म्यूजिशियन और समथिंग, यहाँ पे आपको उस हवाले से कोई नया काम, कोई नई चीज़ मिल सकती है। यानी कि आप जितने भी आपके जो आप लोग अंदर से बहुत ज़्यादा क्या है, क्रिएटिव हैं, आपकी क्रिएटिव सेंस, काम इस वक्त आपका बड़ा अच्छा चल रहा है, बेहतर है। फेथ सिस्टम उसके अंदर अपना जोर रखिएगा। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके मामलात अच्छे रहेंगे। या लाइफ पार्टनर है या बिज़नेस पार्टनर है, या दोनों ही कोई मुश्तरका हो सकते हैं। कोई मामला इख्तिताम पे ना चला जाए, क्योंकि इस तरह की चीज़, क्योंकि चीज़ों को ना इस वक्त आप लगता है कि इस इख्तिताम पे जा रही थी, आप उसको रिकवर कर रहे थे, बेहतर कर रहे थे, और कुछ मिला जुला सा इस वक्त वही आप लोगों के लिए मामलात समझ आते हैं। कोई एक चीज़ पर्टिकुलरली इस वक्त नहीं नज़र आती है। सो प्लीज़ थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा अपने मामलात को लेकर। नो डाउट यू आर ब्लेस्ड, ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है। आप को अपने टैलेंट पे, अपने हुनर पे यकीन होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए, क्योंकि आप हैं बहुत टैलेंटेड, देयर इज़ नो डाउट। सो बहुत से लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, मे बी दे फील इनसिक्योर, बहुत इनसिक्योरिटी है। फाइनेंशियल मामलात में भी इसी तरह से आपको कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पे मिलेगा। चीज़ें आपको एडजस्ट करनी, फाइनेंसेस एडजस्ट करने को, लेना है, देना है, जो भी करना है, यहाँ पे आपको इस तरह की दिक्कत आ सकती है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, जो भी इस वक्त मामलात है उसमें एक एनर्जी बिल्कुल बन रही है, उसका एक मोमेंटम बन रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, स्टेबिलिटी है जी, सिक्योरिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रोथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है। सो आपके लव अफेयर्स में, लव वाले मामलात में इस तरह की चीज़ें बिल्कुल आ रही हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आप पावरफुल और लविंग भी हैं, वाइज भी हैं, या तो सुन कहते हैं ना, कुछ लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते स्पिरिचुअलिज़म को या बहुत ज़्यादा, तो उसकी तरफ आप लोगों के लिए इशारा है कि उस चीज़ की तरफ ज़्यादा अपने आप को इंडल्ज कीजिए और गाइडेंस लेते रहिए ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी रखे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी बात कीजिए वो सही तरीके से कीजिए। ये जो आपने सोचा है उसका बेसिकली आपको जवाब मिला है, और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर फिर से बार बार बताती हूँ कि आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 4 मई से 10 मई की हम बात करेंगे। आप लोगों के लिए है तो बहुत अच्छा मामला, स्पेशली आपकी अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, वहाँ पे आपको बहुत सुकून रहेगा। अच्छे नए मामलात भी बन सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, रिलेशनशिप, शादी, किसी भी तरफ जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा अपनी आई साइट की प्रॉब्लम हो या कोई स्किन एलर्जीज़ जो कि आपकी ऑलरेडी रहती हैं, तो उनको तो बहुत ख्याल रखना है, लेकिन
ऑलरेडी अपनी आईसाइट वगैरह को ज़रा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा या चेक करवाते रहिएगा। आप लोगों के लिए वर्क सर्कमस्टांसेस आर वेरी गुड, बेटर देन बिफोर। आप लोगों के लिए कुछ तब्दीलियाँ हैं इस हफ्ते में, कुछ ऐसे नई चीज़ें, नए तब्दीलियाँ या जिनको आप खुद से ही नई पॉलिसीज़, नई स्ट्रैटेजीज कुछ भी इस तरीके से बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि चीज़ें आप लोग की फेवर में जो पहले नहीं थी या बहुत अरसे से आप किसी चीज़ को प्लान कर रहे थे और बीच में होता है ना कि थोड़ा सा ज़्यादा टर्बुलेंस आती है, तो यहाँ पे आप लोग अपनी चीज़ों को बेहतर करने की तरफ बिल्कुल जाएंगे। बाकी ओवरऑल थिंग्स आर बेटर। घर, पेरेंट्स, स्पेशली मदर साइड, हेल्थ का ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, फाइट कर रहे हैं। आप क्यों फाइट कर रहे हैं? ये तो मुझे लगता है आप अपने आप से किसी चीज़ में कोई जंग लड़ रहे हैं और अंदर से आपको आवाज़ ही आती है कि भाई इस वक्त पंगा ज़्यादा नहीं करना है, गो विद द फ्लो। यस, आपको गो विद द फ्लो वाली ही पॉलिसी पे चलना चाहिए। एक अच्छी चीज़ जो मुझे आपके लिए यहाँ पे नज़र आती है, आपका विज़न काफ़ी जो है वो खुला है, या न्यू विज़न की तरफ, नए रास्तों की तरफ इस वक्त आप जा रहे हैं। यू आर वेरी मच क्रिएटिव, या आप हैं ही ऐसी फील्ड में जो कि कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर मत कीजिए। बहुत से पास्ट के लोग हैं या पास्ट की चीज़ें हैं या वाक़यात, चीज़ें, वो एक रिपीटेड सर्कल जो है वो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कहीं आया है या आ सकता है। उस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। गलतियाँ आपसे भी हुई हैं। आप मुझे इस वक्त थोड़े से पता नहीं क्यों डाउन, गिल्ट कॉन्शियस, इस तरह की किसी एनर्जी में नज़र आते हैं। येस, यू आर सैड अबाउट समथिंग। कोई चीज़ है जिस वक्त आपको तंग कर रही है, या फिर आप कोई पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी हलचल आई हुई है। बट द प्रॉब्लम इज़ दिस कि जिसको आप इस वक्त हैंडल कर रहे हैं, दैट पर्सन या जो आपके सामने वाला शख्स है जिसको आप फेस कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़रा मेंटल इश्यूज़ हैं भी उनके साथ। उनके देखिए, एक होती है फिज़िकल हेल्थ और एक होती है हमारी मेंटल हेल्थ। तो वो इसमें डिनाई वाली बात कोई नहीं है कि वो अगर डिस्टर्ब है तो आपके सारे मामलात इस वक्त मुझे डिस्टर्ब होते हुए नज़र आते हैं। और आपके साथ कोई या तो आप खुद पॉलिटिशियन हैं, ठीक है जी, तो यहाँ आपके साथ कोई पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस आपके घर में, एनवायरनमेंट में इस वक्त सख्त किस्म के खेले जा रहे हैं। अपने बोझ को थोड़ा सा कम कीजिए। टोटल आप लोग क्या हैं, 3 लोग शायद किसी जगह पे काम करें या 3 फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी इज़ वेरी इंस्पायरिंग। मे बी जो शख्स आपके अगेंस्ट है या आपके सामने कहते हैं ना बैठा हुआ शख्स भी आपसे थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है। अपने लाइफ पर्पस के ऊपर इस वक्त गौर कीजिए, क्लैरिटी लीजिए, और क्लैरिटी आपको मिली भी है। बड़े लोगों के बारे में आपको क्लैरिटी मिली है। आपकी कमिटमेंट रिलेशन में कोई इस तरह की नई कमिटमेंट, कोई नया चीज़ आ सकती है। इनफैक्ट जो लोग करियर में कोई पहले शायद कह लीजिए कि कोई सीरियस वे में चीज़ें नहीं चल रही थी, बट यहाँ पे मुझे इस वक्त चीज़ें बड़ी पॉजिटिव और ऑन अ सीरियस नोट नज़र आती हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। जो भी कंक्लूजन है वो आपके अपने पास है या आपके अपने दिमाग के अंदर है, आपकी सोच के अंदर है, तो कंक्लूजन्स आपको मिल रहे हैं, मिल जाएंगे। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कहते हैं। ओके, कोई वन साइडेड रिलेशनशिप भी हो सकता है, लव बॉम्बिंग भी हो सकती है, या कोई शख्स इंतहाई नार्सिसिस्ट है। और वैसे बाय द वे इस टॉपिक के ऊपर मैंने अभी एक वीडियो आप लोगों के साथ रिसेंटली ही शेयर की है, उसको ज़रूर देखिए। काफ़ी हद तक आपको समझ आ जाएगी कि किसी भी रिलेशनशिप को कैसे चलाना है। सो अपने रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ी सी अपनी वर्किंग कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, ट्रस्ट रखिए, यकीन रखिए, और अपने माइंड को किसी ना किसी ईगो प्रॉब्लम में नहीं लेकर जाना है। जो चीज़ें आपके सामने आपको नज़र आ रही हैं उनके ऊपर यकीन कीजिए। कहीं सुनी बातें या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप नहीं जानते हैं और आपको कोई और बताता है तो उस पर यकीन नहीं करना है। हील कीजिए, टीच कीजिए और गाइडेंस लीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। अपॉर्चुनिटी, ज़बरदस्त जवाब जी, अपॉर्चुनिटी।
कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिल सकती है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 4 मई से 10 मई की हम बात करेंगे। आप लोगों के लिए ओवरऑल चीज़ें प्लेजेंट हैं, बेटर देन बिफोर यूँ कह लीजिए, क्योंकि आप लोगों के जो वर्क सर्कमस्टांसेस हैं उसमें कुछ या तो चेंज आ जाएगा, टोटली शिफ्ट है, टोटली चेंज है, या आपका वर्किंग स्टाइल चेंज हो सकता है, आपकी पार्टनरशिप्स चेंज हो सकती है, क्योंकि किसी चीज़ को एक ब्रेक आना है और ब्रेक और मेक वाली सिचुएशन यहाँ पे आ सकती है। सो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बाकी ओवरऑल इस वक्त आपके खर्चे भाई खूब होने हैं, एक्सपेंडिचर्स अपने थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल में रखिए। या फिर जिन लोगों की कुछ इसको यूँ कह लीजिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आ जाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें ज़िंदगी में आ सकती है, वहाँ पे थोड़ा सा वॉच आउट। आप लोगों की बहुत कोई देर की ख्वाहिश, कोई चीज़, कोई जिसको आप बहुत देर से सोच रहे थे, एक तो वो यहाँ पे पूरे होने के बहुत चांसेस हैं। दूसरा, जो घर में बड़े हैं आपसे, जिनसे आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है, कोई बात मनवानी है, कुछ भी मनवाना है, तो वहाँ पे आप इस वक्त से बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। डिफरेंट यहाँ पे आपकी ना प्लानिंग्स रहेगी, ये प्लान वो प्लान, और उस प्लानिंग को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। अगर अभी कोई फाइनल रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो दैट्स ऑल राइट। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं जी मैसेज। फर्स्ट कार्ड इज़ हियर। अच्छा जी, किसी चीज़ का रिन्यू होना, रिन्यूअल है आपके। ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को आपने बेहतर किया है, रिकवर किया है, बेहतर किया। इट कुड बी योर हेल्थ एज वेल, बट मुझे ज़्यादा आपके लिविंग स्टाइल, काम करने का स्टाइल, उस पर काफ़ी बेहतरी है, कुछ नया है। आपने चीज़ों को खुद भी करेक्ट किया है, खुद कुछ अपने मामलात में आगे कोई पेशरफ्त, कोई मूवमेंट आप लोग लेकर आए हैं। आप लोग थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप्स की तरफ थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखिएगा, अपनी पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप्स की तरफ। हालांकि वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें अच्छी हैं, बट आई डोंट नो, यहाँ पे एक ऐसी चीज़ बहुत वजाहत देती है कि जिस तरह कोई है जो आपको हर वक्त, उसका सर्च इंजन शायद लगा ही आपके ऊपर हुआ है, और वो आपके बारे में कोई हर वक्त चीज़ को ढूंढना, कोई नेगेटिव, कोई ऐसी चीज़, देयर इज़ समथिंग फिशी। सो उस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा केयरफुली हैंडल कीजिए, स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह पे होते हैं, तो वॉच आउट। बाकी इस वक्त आप मुझे किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए, कोई इन्जॉय करते हुए, चीज़ों को बैलेंस करते हुए, आइदर आप खुद एक बहुत रिनाउन या पर्सनालिटी है, लाइमलाइट में आप रहते हैं, तो यहाँ पे आपको किसी और की बात सुन के कन्फ्यूजन में नहीं जाना है। अपनी वर्थ को आपने खुद समझना है, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी ने कंफ्यूज बातों में इतना ज़रूर किया है कि आपको समझ नहीं आ रही है कि कौन सी डायरेक्शन को लेना है। अपनी जो अंदर की जो रोशनी होती है ना, उसको, या आपके पास अगर कोई नॉलेज है, कोई चीज़ है, या आप कुछ जानते हैं, तो उसको शेयर भी करें, उसको लोगों के साथ बताइए, शेयर कीजिए। यहाँ से आपका जो अपना थॉट प्रोसेस है, मुझे लगता है कि उसमें बेहतरी भी है और चेंज भी आएगा। लाइक अपने विजन्स को, अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को ज़रा खुल के बयान कीजिए, आपको यहाँ पे मदद मिलेगी। और आप या तो कोई सर्विसेज प्रोवाइड करें, या आपकी फील्ड ऐसी है कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने की है, यहाँ पे आपको कोई मिरेकली कोई चीज़ अच्छी हो सकती है। और केयर कीजिए, केयर कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिससे आपको बहुत सी चीज़ों में केयर करने की ज़रूरत है, बट सबसे ज़्यादा आपको फोकस अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर कोई भी चेंज आता है तो उस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, और चेंजेस को ना एक्सेप्ट ओपन आर्म्स के साथ करना चाहिए, ये नहीं कि फिर डर डर के और इस तरह से। तो इस ये वाले मामलात इस वक्त आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। यस, अपने फियर को बाहर निकालिए। फियर से जब आप काम लेते हैं, फियर के थ्रू जब आप चीज़ों को, कामों को देखते हैं, तो मामलात गड़बड़ में मज़ीद जाते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। यस, यू आर स्पेंडिंग टाइम विथ फ्रेंड्स, या मूव ऑन कर गए हैं, हैप्पीली सिंगल है,
या कहते हैं ना लिव इन द मोमेंट, जो मौका है जो मोमेंट है उसको एंजॉय कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आप अपने बारे में सेंसिटिव है, यस बिल्कुल है, हाईली सेंसिटिव है बल्कि, लेकिन आप नेचुरल बॉर्न लीडर हैं। सो अपनी इन क्वालिटीज़ को समझिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले चंद हफ्तों में जो भी आपने सोचा है जी उसका ये जवाब है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 4 मई से 10 मई की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जी आपके लिए बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ख़ास तौर पे लोगों के लिए जो कि कोई घर का शिफ्ट, जगह का शिफ्ट या मुल्क का शिफ्ट चाहते हैं, आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी जी आसानी। आप लोगों का तब्दीली है, बेसिकली एक चेंज है, वो आपके एनवायरनमेंट का है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा इशू, कुछ भी ऐसा मामला है तो वहाँ पे रहेगी बहुत आसानी। आप लोगों को एक टाइम ऐसा है जो कि फेवर देगा, क्योंकि ये वो वक्त आप समझ लें कि अपनी जगह से, अपने कुछ सर्कमस्टांसेस से, अपने एनवायरनमेंट से एक चेंज या उसकी तब्दीली ज़रूर आती है। चाहे आपकी रेनोवेशन ही क्यों ना हो, चाहे आप घर में कुछ छोटी मोटी सी भी रेनोवेशन करें, तो इस तरह का चेंज यहाँ पे आएगा। वर्क वाइज थिंग्स आर मच बेटर। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई चीज़ यहाँ पे आप साइन कर सकते हैं, मगर उससे पहले उसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वर्बली यहाँ पे बहुत सी नई पेशरफ्त, बहुत सी चीज़ें होंगी। फाइनली जिस बात पे आपको लगे कि ये कोई सिग्नेचर हो गया, साइन हो गया, कोई परमानेंट चीज़ हो गई, तो वो बेहतरी है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आपको कोई बहुत अच्छी पोजीशन, कोई हाई रैंकिंग मिल जाना, कोई बहुत अच्छी पोजीशन मिल जाना या अथॉरिटी मिल जाना, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें बिल्कुल हो सकती है। जो लोग अपना काम कर रहे हैं, अपनी ही कंपनी के सीईओज होते हैं, यहाँ पे आप बहुत से चेंजेस लेकर आएंगे। लाइक आपकी अपनी जो एक पोजीशन है, या अपना बताना कि भाई मैं हूँ और मेरे अंडर तुम लोग काम करें, तो कोई चेंजेस, इस तरह के कोई चेंजेस यहाँ पे आप लेकर आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, अच्छा जी, आप डिफरेंट क्या है काम कर रहे हैं, कोई एक चीज़, कोई एक प्रोजेक्ट, मुझे नहीं लगता डिफरेंट या तो काम है या आप डिफरेंट लोग मिलके कोई एक काम कर रहे हैं। एक दूसरे पे ट्रस्ट कीजिए, या जो आप काम कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप एडवेंचर बहुत करते हैं, एडवेंचर बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं और अपने काम में है ये एडवेंचर कि ये ना कर लें, वो ना कर लें, ऐसे ना कर लें। डिफरेंट कोई आपके सामने ऑप्शंस हैं, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, गाइडेंस लीजिए, फिर कोई चेंजेस को लेकर आइए। और बहुत से ऐसी चीज़ों को आपको लेट गो करना है जिनके बारे में आपने माइंड में कोई अपना ही एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि ऐसे है तो बस ऐसे ही है, नहीं, आपको उसको थोड़ा सा चेंज करना है। आप सबसे अच्छी जो चीज़ है इस वक्त आपका अल्लाह की तरफ ध्यान, रुझान जो है वो इस वक्त मुझे बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा पॉजिटिव लगता है। स्ट्रेस आपको रहता है और स्ट्रेस की वजह से क्या है, आप थोड़ी सी ज़रा आइसोलेशन में चले जाते हैं, कुछ अपने आप को आपने आइसोलेशन है, या मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के साथ मिलना जुलना, इर्द गिर्द के लोगों या दोस्तों के साथ आपने इस वक्त मिलना जुलना थोड़ा सा कम कर दिया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको मैं क्या कहूँ, एक्सपोज हुई हैं या चीज़ें सामने आई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आपके बारे में भी है, कुछ दूसरों के बारे में भी है, कुछ इस वक्त मिला जुला सा ही रुझान इस वक्त चल रहा है। येस, यू आर फोकस ऑन योर कैरियर, फैमिली लाइफ, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग थे, या जो बहुत लोग या जिनका बहुत लोगों के साथ हर वक्त मेल जोल रहता था, वो कहानी किस्सा यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा कम हुआ है। और आप किसी को आजकल सुनते हैं जो बहुत कोई मोटिवेशनल या इंस्पायरिंग कोई ऐसी गुफ्तगू, कोई ऐसा टॉपिक जिस पे कोई बात हो रही होती है, आपका इस वक्त रुझान उधर है। स्पिरिचुअलिज्म भी है, लेकिन आप
बैलेंस करके उसको भी चलते हैं। बहुत बैलेंस एनर्जीज इस वक्त आपके अंदर है। अपनी वेलबींग के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो दीजिए और जिन चीज़ों की क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। कहीं पे रिकंसाइलेशन, सुलह यहाँ पे हो सकती है। नाउ लेट्स सी आपकी मून कार्ड्स, मून एनर्जीज, मून कार्ड क्या कह रहे हैं। यस, कम्युनिकेट कीजिए, कम्युनिकेशन इज़ द की, सो लिहाजा बातचीत कीजिए, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कंपटीशन है जी बहुत ज़्यादा, एनमी, और कुछ काफ़ी क्या कहते हैं चालाक आपका दुश्मन है। और कभी कभी कुछ लोग होते हैं वो आपके कंधे पे रख के बहुत से काम कर जाते हैं और अपना नाम नहीं आने देते। सो इस तरह के जो दोस्तनुमा दुश्मन होते हैं उनसे थोड़ा सा मोहतात रहिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, आप हाईली सेंसिटिव हैं लेकिन उतने ही आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ है कि आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, बल्कि दूसरों की चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसमें कहते हैं मैनेज करने वाली या मैनेजर टाइप जो क्वालिटीज़ है वो बहुत अच्छी है। सो स्टॉप बीइंग ओवर सेंसिटिव होना थोड़ा सा ज़रा बंद कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, जो भी आपने सोचा है उसकी तरफ एक्शन लीजिए, बाकी आगे अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, आपके बर्थ चार्ट्स के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग, रेमेडीज, एनीथिंग, नंबर सिर्फ यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 4 मई से 10 मई की हम बात करेंगे। आप लोगों के लिए एक तो जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, दैट इज़ कि जो लोग एजुकेशन के हवाले से या वैसे ही कोई अपनी नौकरी के हवाले से, कोई अपने कारोबार के हवाले से सफ़र कर रहे हैं या प्लेयर ट्रिप है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे यहाँ पे नए सर्कमस्टांसिस, नई अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल मिल सकती हैं। यहाँ तक कि जो लोग अपने मुल्क में बैठ के कहीं पे भी किसी और मुल्क से रिलेटेड वो फॉरेन लैंड्स हो, वो फॉरेनर्स हों, उनके साथ कोई काम करते हैं या कोई एग्रीमेंट करते हैं, जिसको हम कोई भी शॉर्ट किस्म का भी कोई मामला अगर आता है तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे मामलात मिल सकते हैं। आपकी अपनी पर्सनैलिटी में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंज आया होगा, विच इज़ एक्चुअली टू ग्रूम योर सेल्फ, अच्छा दिखना, अच्छा पहनना, इस तरह की चेंजेस, अपनी वार्डरोब का चेंज, अपने हेयर स्टाइल का चेंज, वो कोई भी चेंज हो सकता है, बट यस इस तरह की चीज़ें इस वक्त यहाँ पे बिल्कुल आ सकती हैं। ख्याल उन लोगों को रखना है जिनके ऊपर खुदा ना खास्ता कोई लिटिगेशन है। लिटिगेशन वाले इश्यूज़ में आपको कोई प्रॉब्लम, जिस तरह छोटी छोटी चीज़ें भी होती है ना कि कोई वकील को चेंज करना है, कोई नहीं आगे पेशरफ नहीं हो रही तो उसमें कोई नए तरीके से उस चीज़ को प्रेजेंट करना, सो इस तरह के चेंजेस होंगे। बट यस इस वक्त आपके जो लोग अगेंस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आपसे कोई ख़ारबाजी ले सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स की एनर्जीज़ आपके बारे में क्या कह रही है। ओके, किसी चीज़ को आपने लेट गो किया है, कोई रिवेंज है, कोई दुख है, जो भी है, लेकिन आपने उसको फाइनली अपने अंदर से निकाला है, या यूँ कह लीजिए कि उसको थोड़ा सा लॉक लगाया है, ताला लगाया है। आप क्योंकि आपसे ना किसी भी, अब वो गिल्ट तो है, मैं उससे नहीं कहूँगी, लेकिन आपसे किसी प्रॉब्लम से, किसी चीज़ से निकला नहीं जा रहा था और इवेंचुअली आपने उसका रिज़ल्ट यही देखा है कि रिज़ल्ट कुछ नहीं मिल रहा आपको। आप आगे स्मूथली चलना चाह रहे हैं या आगे की तरफ बढ़े हैं, अपने मामलात को आगे की तरफ लिया है, तो आपको इस वक्त स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस की वजह से मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप स्ट्रेस में आकर कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। लुक्स में क्या कहूँ, लुक्स ये शायद आप यू आर वेरी यंग बट यू आर लुकिंग मैच्योर नाउ डेज, थोड़ा सा ज़रा अपने लुक्स को शायद इसीलिए आप बेहतर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और
मेंटली क्यों डिस्टर्ब है भाई, आप लोग इतना ज़्यादा एक चीज़ को रिपीट करें बहुत ज़्यादा, या मेंटली फ्रस्ट्रेटेड है या डिप्रेशन में है। और क्योंकि जो आपका मामला किसी के साथ चल रहा है या किसी भी सिचुएशन में आप हैं, वो आपको बार बार ना, वो कहते हैं ना, झूला ही झुलाई जा रहा है, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, फुटबॉल की तरह आपको रगड़ा हुआ है, आप कभी इधर जाते कभी उधर जाते। आपके अंदर बहुत ज़्यादा रिबेलियसनेस इस वक्त है, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को फिर से कहूँगी कि लेट गो करना है, या आप उसको करने के बारे में सोच रहे हैं। समवन कोई है जो कि आपकी तरह बात कर रहा है, बात करना चाहता है, यानी कि आपको कॉपी कर रहा है, जैसे आप है वैसा ही वो बनना चाह रहा है। अपनी इंट्यूशंस के ऊपर ज़रा आजकल ज़्यादा तवज्जो दीजिए, फॉरगिवनेस की तरफ रहिए, ऑनेस्टी की तरफ रहिए, और कुछ सदका खैरात यहाँ पे ज़रा खूब कीजिए, अपने हाथ से निकालिए, ताकि जो एक अजीब बोझ, मुझे बोझ पता नहीं आप लोगों के पास वक्त बहुत ज़्यादा नज़र आता है, इट्स अ वज़न बोझ है, उसको थोड़ा सा कम करने के लिए अल्लाह ताला के राह में भी दें, ताकि आपके ऊपर से ज़रा बोझ और चीज़ें जो हैं वो कम हो। और आपको ना जो भी सिचुएशन है ना, उसको एक नए परसेप्शन, यानी कि वो जो पुराना परसेप्शन है उसको चेंज करना है, और उसको नए एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। और जो चेंजेस आए उनको फिर आप लोग वेलकम कीजिए, और अपने फ़ियर को ख़त्म कीजिए। आप लोग फ़ियर में, मुझे लगता है कि एक हद से ज़्यादा है, या फ़ियर आपको ऐसा दिया गया, डराया नहीं जा रहा होता, समटाइम्स कुछ एक्ट करके डराया जा रहा होता है। नाउ लेट्स सी आपकी मून कार्ड, मून एनर्जी, मून कार्ड क्या कहता है। ओके, यस, इट्स अ टाइम जहाँ पे आप रिलीज़ कीजिए नेगेटिविटी को, या नेगेटिव लोग होते हैं या ओवरऑल नेगेटिविटी होती है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई दोस्ती है, कोई बातचीत चल रही है, और यू आर जस्ट हैविंग फन, या अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस वक्त आप चीज़ें कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, आपकी ज़बरदस्त किस्म की इस वक्त एनर्जी है, मेच्योरिटी है, अच्छी क्वालिटीज़ है, और मैजिकल इंट्यूशन भी है, जिसको आपको खुद उसको एम्ब्रेस करना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट येलो, कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलते हैं कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात पे, फिर जो आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए। अल्लाह ताला बेहतरी हमेशा इंशाल्लाह लेकर आते हैं। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज़ आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 4 मई से 10 मई की हम बात करेंगे। अच्छा जी, एक तो यहाँ पे बहुत से चेंजेस है, और चेंजेस किस चीज़ में है, आपकी इमोशनल लाइफ की तरफ है। ऑलरेडी जो लोग कमिटेड हैं, शादीशुदा हैं, आप लोग थोड़े से ज़रा एक डेंजर वाले जोन में खड़े, तो थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा अपनी बातचीत में, अपनी गुफ्तगू में, क्योंकि गॉड फॉरबिड यहाँ पे जिन लोगों की शादियाँ बिल्कुल एज पॉइंट में होती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक करवाया करें शादी से पहले तो लाजमी। और अगर आप ऐसी किसी स्टेज पे भी हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही है और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हुई हुई हैं, तो वहाँ पे भी अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराइए। ऑन द अदर साइड जो बिल्कुल सिंगल है, आप लोगों के लिए कुछ नए मामलात यहाँ पे आ सकते हैं, नया रिलेशनशिप, एनीथिंग, कोई नई अपॉर्चुनिटी। और ये सेम सिचुएशन जो लोग जॉइंट वेंचर्स कर रहे होते हैं, या जो लोग किसी के साथ काम कर रहे होते हैं, यूँ कह लीजिए पार्टनरशिप होती है, वहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ चेंजेस हैं। वो चेंजेस किसी कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होकर रिन्यू होना, कॉन्ट्रैक्ट में अमेंडमेंट्स होना, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। पैसों की तरफ से यहाँ पे आपको बड़ा ज़बरदस्त अच्छा गेन आ सकता है। जिन लोगों को नर्व्स का प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम है, या स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आप लोग थोड़ा सा अपना ख्याल कीजिए। ट्रैवल के लिए या
ट्रैवल वाले सर्कमस्टांसेस, ट्रैवलिंग प्लान करना, उसके लिए ये वक्त इंतहाई बेहतरीन है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं जी मैसेज। ओके, ज़बरदस्त। आपकी कोई बातचीत किसी के साथ आगे बढ़ी है, कोई नई मौजू पे बात है, या कोई रिश्ते की भी हो सकती है, काम की भी हो सकती है, मगर उसमें बेहतरी आई है। आगे की तरफ कोई बातचीत आगे की तरफ गई है, उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। जो बात कहीं रुकी हुई थी उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। काम में इस वक्त आपके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी है। उसको हम कहते हैं एक्सपैंड करना। अगर आप कोई एक कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक शॉप है, कोई आउटलेट है, तो उसको आप कोई एक्सपैंड करेंगे। कोई एक ऑफिस हो तो वो भी आगे की तरफ जाएगा। रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। बार बार कह रही हूँ, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप, कोई मामला ख़त्म हो सकता है। यानी कि कहते हैं ना कि अदालत में कहाँ चले जाना, यहाँ पे घरों में अदालत लगती है। कोई इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। दुआ खैर इस वक्त आप बहुत कर रहे हैं। आपकी औलाद की तरफ से इस वक्त आपको कोई बहुत अच्छी खबर, या जिनके बच्चे ऐसी एज में होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनकी तरफ से आपको कोई बहुत अच्छी खबर, रिकवरी, या उनकी सेहत है, कोई ऐसा इशू है बच्चों की तरफ से, एजुकेशन भी हो सकती है, सेहत भी हो सकती है, या उनकी कोई शादी का मैटर है, तो वहाँ पे कोई इस वक्त बड़ी अच्छी बेहतरी और इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आई है। और आप वैसे भी मुझे लगता है ओवरऑल अपने किसी नई चीज़ों की तरफ या नए मामलात की तरफ, नए काम की तरफ जा रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी इस वक्त ऐसी हुई है जिसको हम कहते हैं वेरी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। आप फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा इस वक्त स्पेंड कर रहे हैं। करियर की तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा है। कोई नई चीज़ें आपके सामने आई हैं, जो क्या नए लोग हैं, कुछ नया है यहाँ पे, कोई नया पर्सन इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आया है। आई बिलीव दिस इज़ अ गुड लक। आप लोग के लिए चीज़ें अच्छी हैं। अपने टैलेंट के ऊपर भरोसा कीजिए। जो आप करते हैं लोगों के ऊपर नहीं, अपने टैलेंट के ऊपर भरोसा कीजिए। और यस, यहाँ पे आपको अच्छे फाइनेंशियल गेन्स हैं। नाउ लेट्स सी आपकी मून एनर्जीज, यानी कि आपका मून कार्ड क्या देता है मैसेज। कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनिकेशन करने से बहुत सी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा जी, कोई वन साइडेड रिलेशनशिप इस वक्त आपकी ज़िंदगी में है, या आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़ावा है, या अगले की तरफ से है, इस चीज़ को थोड़ा सा सॉर्ट आउट कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, पॉजिटिव थॉट्स को सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए। सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स की तरफ रहिए, चाहे आपका घर हो, आपका कैरियर हो, आपके फाइनेंस हो। इसको हम कहते हैं ना मैनिफेस्ट करना। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे उसका आपको उतना ही अच्छा आउटकम मिलेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके जी, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। आप अपने जायचों के हवाले से पूछना चाह रहे हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग, रेमेडीज़, एनीथिंग, नंबर सिर्फ यही होगा। आप चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हो, राब्ता यानी कि आपकी जो अपॉइंटमेंट्स है वो इसी नंबर पे मिलेंगे। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 4 मई से 10 मई की हम बात करेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी, बड़ी बेहतरीन हुई हुई है। स्पेशली वो लोग जो कि सिंगल हैं, यहाँ पे शादी, रिश्ता, कमिटमेंट्स का बड़ा ही बेहतरीन टाइम है। रिश्ते बिल्कुल आएंगे। और एक गुजारिश मैं साथ साथ करूँगी कि जब भी आप लोग के रिश्ते आएँ तो प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइए। पहले ही किसी चीज़ का सॉर्ट आउट हो जाना बेहतर होता है, बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा कि लोग बड़े अच्छे, बड़े ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास बन के आपके सामने आते हैं, ज़ाहिर है रिश्ते की बात है, लेकिन बाद में फिर इंसान को दिक्कत होती है। तो इट्स बेटर जब बर्थ चार्ट से देखा जाता है, जब कंपैटिबिलिटीज़ की जाती हैं, तो जो भी मामलात होते हैं वो सामने आ जाते हैं, बशर्ते कि डेट ऑफ बर्थ ठीक हो। आप लोगों को यहाँ पे अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी अरूज मिलेगा, तरक्की मिलेगी, बेहतरी मिलेगी। आपको
जिसको कहते हैं लोगों में आपकी पज़राई होगी, आपको अचीवमेंट्स हैं यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं ट्रैवलिंग भी बड़ी अच्छी आएगी। यहाँ तक कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या आपके ऐसे रिश्ते हों जिसमें कि ज़्यादातर हमारे यहाँ ये कास्ट का बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो कास्ट से भी बाहर निकल के, बिकॉज जुपिटर की पोजीशन ऐसी है, तो इस तरह के मामलात मिलेंगे। सडन गेन्स या फाइनेंशियल मामलात में बेहतरी अल्हम्दुलिल्लाह है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके आप क्या है आजकल किसी चीज़ के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, और उतना ही मैं आपको इस वक्त अल्लाह के करीब या किसी एक चीज़ जिसके ऊपर कोई आपको पहले डाउट था, क्लैरिटी आई है, आपका रुझान बेहतर हुआ है, अल्लाह तवक्कुल बहुत हुआ है। एंड येस लाइफ पार्टनर के हवाले से इस वक्त बड़े अच्छे सिचुएशन आपको मिल सकती है। कुछ ऐसा भी है मे बी मोर देन वन ऑप्शन एज वेल। कुछ लोग पास से भी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आएंगे, उन लोगों को थोड़ा सा आप लोगों ने बैलेंस करके लेकर चलना है, यानी कि पहले तोलिए परखिए। वैसे तो जिसको परखा होता है उसको क्या परखना, लेकिन फिर भी उस मामलात में थोड़े से केयरफुल रहिएगा। आपके काम में इस वक्त मुझे बड़ी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं। कुछ एक जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आपके अपने अंदर से नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव रुझान या नेगेटिव लोग यहाँ पे कुछ गायब हो गए हैं, जो कि सबसे अच्छी और बेहतरीन चीज़ है। आपके बारे में ना इस वक्त कोई बात हो रही है, कोई चर्चा है, या वो आपके बारे में है, या अगर आप के अपने बच्चे हैं तो उनसे रिलेटेड कोई मामला, कोई इशू है जिसको आप इस वक्त आपने रिज़ॉल्व किया है, रिज़ॉल्व कर रहे हैं, और आपको इस वक्त अप्रिसिएशन जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त मिल रही है। जो आपका फ़ील है, जो आपका काम है, उसमें इस वक्त आप को अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है। अपने ऊपर से नेगेटिविटी को मज़ीद कम कीजिए। अब ये जो नेगेटिविटी मुझे नज़र आती है, इट कुड बी एनीथिंग, जिसको हम जादू टूना कुछ भी इस फॉर्म में लेकर जा सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखिए और अपने माइंड को रेस्ट दीजिए, क्योंकि आपके ना अगेंस्ट यानी कि हासदीन जिसको हम कहते हैं बहुत है। तो उसके लिए मैं हमेशा, बल्कि मैंने एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है कि आयतुल कुर्सी, सूरत फलक और सूरत नास को ज़रूर पढ़ें। यहाँ पे जितनी भी नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव लोग या हासदीन होते हैं, वो आपकी लाइफ से बिल्कुल गायब हो जाते हैं, और दुआ भी करते रहना चाहिए। आप लोगों को इस वक्त जो मैं देखती हूँ फाइनेंशियल जो आपके लिए मामलात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। अपनी बातचीत में क्लैरिटी लेकर आइए। जिसके साथ भी आपका कोई मामला, रिलेशन या जो भी चल रहा है, वहाँ पे थोड़ी सी ज़रा क्लैरिटी को लेकर आए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा जी, आप किसी के साथ ब्रेकअप में गए हैं, या जिस तरह इंसान कहता है ना आई एम फीलिंग लॉस्ट, कुछ दिल आपका दुखा है, सेपरेशन आई है, लेकिन ये चीज़ बेहतरी की तरफ बिल्कुल जाएगी। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके अच्छा जी, अपने आप को नेगेटिविटी से या ऐसी चीज़ें जिनको हम अपनी अटैचमेंट बना लेते हैं, वो रिलेशनशिप हो, वो कोई भी ऐसी एडिक्शन हो, कुछ भी हो, उससे अपने आप को फ्री कीजिए, दूर कीजिए, क्योंकि ये आपका एक डिस्ट्रक्टिव पैटर्न है जो कि बार बार सामने आता है। सो कट द कॉर्ड्स ज़रूर कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। आप अपने जायचे के हवाले से बात कर सकते हैं, NLP के सेशंस हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, लेकिन इस नंबर पे ही अपॉइंटमेंट मिलेगी जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 4 मई से 10 मई की हम बात करेंगे। सबसे अच्छी जो चीज़ है इस वक्त स्कॉर्पियोज आपके लिए, वो है आपकी इमोशनल लाइफ।
यहाँ पे बड़ी अच्छे मामलात हैं। जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी के लिए बहुत अच्छे सिनेरियोज़ बन सकते हैं, रिश्ते अच्छे आ सकते हैं। वो चाहे कोई आपके अपने फ्रेंड सर्कल से हो, चाहे कोई गैरों से हो। यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस आपके अपने फ्रेंड सर्कल, जानने वालों और जो जान पहचान के लोग होते हैं, क्लोज़ फैमिली की तरह होते हैं, वहाँ से बिल्कुल रिश्तों की बात है, रिश्तों के सिलसिले आगे चलेंगे। दोस्तियाँ यहाँ पे आपकी कुछ कटेंगी, कुछ कम होंगे। और जो कहते हैं ना कि जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं जिनके साथ आपके मामलात इतने अच्छे नहीं चल रहे होते हैं, वो कुछ एक साइड पे यहाँ पे होंगे। वर्क वाइज थिंग्स आर वेरी बेटर, जिसको हम फाइनेंशियल मैटर्स की तरफ अगर लेकर जाएँ तो कमाने का नया ज़रिया बन सकता है। जॉब्स में यहाँ पे बेहतरी आएगी। कोई चेंज, कोई स्विच अगर करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी बड़ी अच्छी चीज़ें, बड़े अच्छे मामलात हैं। कुछ डेट्स आपको मेंशन करी हूँ जिसमें आपने अपने घर, मदर साइड या पेरेंट्स की साइड पे थोड़ा सा ख्याल रखना। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सेहत ज़िंदगी हयाती दे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। ये हफ्ते की एंड वाली 3 डेट्स बन रही हैं, 8, 9 और 10 तारीख में। अपनी फैमिली की तरफ थोड़े से अपने रुझान को बेहतर कीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, अच्छा जी, कुछ ये क्या है, सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ रिकवरी है। अपने आप को आपने बेसिकली दुरुस्त किया है, अपने कोई लाइफस्टाइल को बेहतर किया है, अपने पहनने को, ओढ़ने को, अपने ड्रेसिंग सेंस को, किसी चीज़ को इस वक्त आपने बेहतर किया है। बहुत सी चीज़ों में या किसी ने आपके साथ कोई माफ़ी तलाफ़ी वाली कोई गुफ्तगू, कोई ऐसी कोई गुफ्तगू हो रही है जिसमें कि रिकवरी है, बेहतरी है। रिलेशनशिप की रिकवरी भी हो सकती है। यहाँ पे आपको कोई मौज़ाती तौर पे ऐसा नया काम या ऐसे नए लोग जो कि आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कम कीजिए या अपने लाइफ पार्टनर की इनसिक्योरिटीज़ को कम कीजिए। यहाँ पे जो आपकी ज़िंदगी में है उसको कंफर्ट दीजिए। अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा सा कंफर्ट कीजिए, चाहे वो आपको अपनी गुफ्तगू या अपने एक्ट की वजह से, उनके बोलने से बेहतर होता है कि करके दिखाएं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ों की तरफ ज़रूर जाइए। कन्फ्यूजन नहीं लेकर आनी है किसी भी मामले में, और कन्फ्यूजन ख़ास तौर पे जहाँ पे हम कहते हैं कि यार इसका हमें बड़ा फ़ायदा है, या तो कहते हैं दूर से चमकता दमकता जो चीज़ होती है, ज़रूरी नहीं होता है कि उसमें वैसे बेनिफिट भी हों आपको। यस, कोई दूर से पैगाम, कोई रिश्ता या किसी का मैसेज, किसी की ईमेल, इट कुड बी एनीथिंग, इस तरह के मामलात बिल्कुल होंगे। आपके लिए फाइनेंसेस इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर हुए हैं। चाहे आप कहीं अपनी ही सर्कमस्टांसिस या जगह कह लीजिए या शहर कह लीजिए वहाँ पे काम कर रहे हैं, या आपका कहीं दूर डिस्टेंस पे जाना, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं। ट्रैवलिंग इस वक्त और शॉर्ट ट्रिप्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। किसी जगह पे जाना है, आना है, या कोई डिस्टेंस पे काम बिल्कुल आ सकता है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कहते हैं। अपने प्राइड को अपने रास्ते में मत आने दीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कह रहे हैं। अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, ठीक है। तो अपने आप को सेल्फ लव की तरफ लेकर जाइए और अपने आप को प्रायोरिटाइज रखिए। या तो इस वक्त आपकी कहीं पे अट्रैक्शन होगी, यहाँ पे कहीं अफेक्शन होगी। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन more message and color of this week। ओके, कुछ ऐसी आदतों से या कुछ ऐसे लोगों से, वो टॉक्सिक ही होते हैं, आदतें भी ऐसी होती हैं, उससे आपको थोड़ा सा कट ऑफ करना है, डायरेक्शन अपनी दुरुस्त करनी है। एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी बातचीत कीजिए उसमें क्लैरिटी लेकर आइए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
सेजिटेरियंस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 4 मई से 10 मई की हम बात करेंगे। आपके लिए ओवरऑल सर्कमस्टांसेस आर वेरी गुड, बल्कि ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ लोग, जिसको हम कहते हैं घर से काम करना या होम बेस्ड कोई चीज़, कोई मामला, वहाँ पे किसी चीज़ का स्टार्टअप हो सकता है। फैमिली से इस वक्त आपको अच्छी हेल्प मिल सकती है। फैमिली का कोई मेंबर भी हो सकता है, स्पेशली आपकी मदर की साइड या मदर कह लीजिए। कोई फीमेल एनर्जीज इस वक्त ज़्यादा होंगी आपके इर्द गिर्द, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। आपके यहाँ पे कोई नई दोस्ती या लोगों के साथ आपका पीआर बनना, या अगर काम ही पीआर का है तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, शादी का मामला, रिलेशनशिप, इट कुड बी एनीथिंग, बिल्कुल आएगा। प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक करा करें। बार बार मैं सिर्फ आप लोगों से गुजारिश ही कर सकती हूँ, रिपीट इसलिए करती रहती हूँ आपकी याद दहानी के लिए। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आपके लिए इट्स अ सुपर्ब टाइम। किसी नई चीज़ का आगाज़, कोई पढ़ाई, कोई चीज़, कोई एग्ज़ाम्स, कुछ भी यहाँ पे है तो उस वक्त उसमें आपको इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट मिलने जा रहे हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, बहुत करेज आया आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर। एंड यस, यू गेट हील्ड एज वेल। आपकी हीलिंग चल रही है, इन प्रोसेस है, या आपने आपको अपने खुद से हील किया है, या आपका काम ही ऐसा है जिसमें किसी को हील करना, बेहतर करना, सुनना, बात करना, या डॉक्टर्स भी इसी प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं। आपके लिए कोई पास्ट लाइफ मामला जो है वो दोबारा रिपीटेडली, वो बार बार कहते हैं ना, राउंड एंड राउंड आपकी ज़िंदगी में आता है, जिसको आपने ख़ुद से थोड़ा सा क्या किया है, अपने अंदर चुप कर गए हैं या उस मौजू पे बात नहीं कर रहे हैं। ये थॉट प्रोसेस भी हो सकता है और कोई शख्स भी हो सकता है जो कि आपकी ज़िंदगी में बार बार आता है। ट्रैवलिंग यहाँ पे आ सकती है, किसी के साथ आपकी बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो सकती है, नई पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। आप को ना कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है अपने काम में बड़ा ज़बरदस्त, तो जिसमें कि मुझे कामयाबी चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। आपको अवेयरनेस भी आई है बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामलात को लेकर। ये कोई सिचुएशन है जिसको आपने ऑलरेडी डील किया हुआ है, यानी कि यूँ कह लीजिए कि अब आपको भी उस चीज़ को हैंडल करने का या प्ले करने का तरीका बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त आ गया है। कोई ऐसी चीज़ है जो कि हम कहते हैं ना कि किनारे पे है और बस उसका आपको कोई सिरा मिल जाएगा। ये कुछ सोल्यूशन की तरफ कोई चीज़ जाती हुई नज़र आती है। इस वक्त आप मुझे बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी में, हाई पावर्स में नज़र आते हैं। और कुछ यूँ कह लीजिए कि अब बाय द बुक्स, जो आपके सामने सच आता है, जिस तरह आता है, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, ठहरते हैं, फिर उसको आगे लेकर चलते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। यहाँ पर आपकी किसी के साथ रिकन्सिलेशन भी हो सकती है। और मोहब्बत में भाई इस वक्त आप लोग हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से, क्या कहूँ कि इंगेज उस रिश्ते में, इस मोहब्बत में हो चुके हैं या हो रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। यस, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, लिहाजा एक्शन लीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। न्यू फेज़ है जी, ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रोथ है और चेंज ऑफ माइंड है, जो कि बड़ा खूबसूरत है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, कुछ ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आइए, चाहे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, या आपकी लाइफस्टाइल हो, उससे भी कुछ इस तरह के मामलात को लेकर आइए, क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी है ना वो बहुत अच्छी होगी, बैलेंस होगी, बल्कि हाई एंड की तरफ जाएगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ बॉटल ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, जवाब भी आपका मेडिटेशन की तरफ ही जा रहा है। सो मेडिटेट कीजिए, इससे बड़े ज़बरदस्त अच्छे जवाब मिलेंगे। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 4 ऑफ मई से 10 ऑफ मई की हम बात कर रहे हैं। आपके लिए एक तो ट्रैवलिंग इस वक्त बहुत ज़बरदस्त है, या कोई चेंज है, शिफ्ट है, वो शहर का हो, वो जगह का हो, मगर यहाँ पे उसकी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ है। ख़ास तौर पे जो लोग जॉब्स कर रहे होते हैं उनकी किसी किस्म की ट्रांसफ़र यहाँ पे आ सकती है। अब वो शहर की भी तब्दीली हो सकती है, पूरी नौकरी की तब्दीली भी, पोस्ट की तब्दीली, कुछ भी इस तरह की तब्दीली यहाँ पे आ सकती है। आपके बच्चों की तरफ से आप लोग को खुशी की खबर, को खुशी का मामला बिल्कुल मिल सकता है। और अगर आप ख़ुद बच्चे हैं तो एक तो आपकी एजुकेशन की तरफ बहुत अच्छी चीज़ है, दूसरा आपकी ज़िंदगी में कोई नई हैपनिंग विच इज़ वेरी पॉजिटिव, वो आपके एजुकेशन की तरफ भी हो सकती है, आपके अपने बच्चों के कोई रिलेशन, शादी, कुछ इस तरफ भी कुछ मामलात बिल्कुल जा सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, अच्छा जी, किसी मामले को लेकर आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है इन बिटवीन ऑफ क्या से कहना चाहिए कि मोहब्बत और पैसा इसके दरमियान कुछ चीज़ जो है, स्टोरी फंसी हुई है कहीं, और मैं इस वक्त आपको उसी टाइड अप सिचुएशन में बिल्कुल देखती हूँ। थोड़ा सा अपने हासदीन से ज़रा दूर रहिए, और अगर हैं आपको मालूम है तो ज़रा अपने आप को मैं हमेशा कहती थी रेमेडीज़ की तरफ जाया करें। रेमेडीज़ से बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं, बेहतरी आती है। आपके बारे में कुछ तरह की बात हो रही है, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह बात इतनी है नहीं, जिसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, उधर से भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आपका यहाँ पे कोई ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है। यस, अपने आप को हील करते रहिए। आपकी लाइफ में कोई ऐसा आता है जिसको क्या है तो फाइनेंशियली बहुत ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप कंफ्यूज हैं कि उसकी बात पे पूरा यकीन किया जाए कि ना किया जाए। और उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो जायचों की तरफ जाइए, अपनी पर्सनल रीडिंग्स की तरफ जाइए। अच्छा जी, गाइडेंस आप लेते रहिए, और कुछ चीज़ों में ना आपको एक्शन भी लेना, ये नहीं कि सिर्फ सोचते रहना है और ठीक है मैंने गाइडेंस भी ले ली, सब कुछ, एक्शन भी लेना है। और फिर जो जिस तरह से गाइडेंस मिले उसकी तरफ एक्शन लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा लोग इस वक्त आपकी ज़िंदगी से जा सकते हैं, जिसको एक्सेप्ट कीजिए। वो एक्स्ट्रा लगते नहीं हैं, वो आपके कोई दोस्त, कोई बहुत करीबी, कोई बहुत मोहब्बत, लेकिन अगर कोई जाता है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पर वर्किंग कीजिए कि व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से कोई गया है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक स्टेप जिसको कहते हैं ना कि पीछे जाते हुए किसी भी सिचुएशन में देखती हूँ। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कहते हैं। यस, शो द वर्ल्ड द रियल यू, जो आप है वैसे ही रहिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज या लव कार्ड्स क्या कहते हैं। मीटिंग समवन, यानी कि कोई किसी से मुलाकात हो रही है, इट कुड बी डेट एज वेल, या आपका किसी के साथ कोई रब्ता, कोई प्लान, मीटअप प्लान जिसको कहते हैं, कुछ बन रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी कीजिए, अपनी सोच को इजी कीजिए, बर्डन को उतार के फेंक दीजिए। अभी कहना आसान होता है, इट्स डिफ़िकल्ट टू डू, इसलिए मैं कहती हूँ कि हीलिंग्स रेमेडीज़ की तरफ जाइए, हील कीजिए चीज़ों को, अपने आप को गुड और पॉजिटिव एनर्जी में रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी यस। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 4 मई से 10 मई की हम बात कर रहे हैं। आपके फाइनेंसेस इस वक्त थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, मैनेज करना कह लीजिए उनको, या कोई बर्डन या कोई एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे आपके ऊपर आ सकती है। ट्रैवल यहाँ पे आपका हो सकता है, शॉर्ट ट्रिप हो या काम की वजह से ख़ास तौर पे कोई ट्रैवल हो। बहन भाइयों के साथ राब्ते ताल्लुकात आपके पहले से बेहतर हो सकते हैं। आपका कोई चेंज है, अब इस इन्वायरमेंट कह लीजिए, घर कह लीजिए, कोई छोटा सा, वो चाहे छोटा भी खर्चा हो लेकिन वो होगा लग्जरी की तरफ, ठीक है। और ये आप गैजेट्स का, किसी भी चीज़ का, सेल फोन्स का, किसी भी चीज़ का चेंज या ख़रीदारी इस वक्त आप करेंगे तो गिफ्ट प्लेयर टू योर सेल्फ। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर, कोई खैर की खबर मिल सकती है, चाहे उनकी अपनी एजुकेशन हो या उनके रिश्तों का कोई मामला हो, वहाँ पे कोई अच्छी तब्दीली मुतवक्को है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं जी मैसेज। ओके, कुछ ट्रैवल तो बिल्कुल आपका है, लेकिन क्या है, आपकी कोई फ्रेंडशिप ख़त्म हुई है, कोई दोस्ती ख़त्म हुई है। आप मुसलसल मुझे ऐसा लगता है कि आपकी से कोई एनर्जी ड्रेन हो रही है। कुछ दोस्तियाँ, कुछ जानने वाले कुछ लोग इस वक्त आपकी ज़िंदगी से कहीं इधर उधर हुए हैं। और क्या है, आप लोग के फैमिली मेम्बर्स या कोई जगह है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 5 लोगों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और आपको मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल मूव लेते हुए देखती हूँ, और ये ऐसा लगता है सर डेली लाइफ में आपको कुछ ऐसी कोई जंग लड़नी पड़ी है जिसमें आपको थोड़े से पॉलिटिकल मूव लेने पड़े हैं। आइदर यू आर अ पॉलिटिकल पर्सन बाय योरसेल्फ, तो वहाँ पे भी आपकी लाइफ में इस तरह के चेंजेस बिल्कुल यहाँ पे आएंगे। और आपको अपने आप को थोड़ा सा हीलिंग वाली चीज़ में रखना चाहिए। दो मैच्योरिटी बिल्कुल आई है, पहले से ज़्यादा मैच्योर हुए हैं आपके, चाहे इमोशनल लाइफ है, चाहे आपकी वर्क लाइफ है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई चीज़ शेयर करनी है, कोई चीज़ देनी है, कोई चीज़ शेयर करनी है, जिसकी वजह से भी आपकी जो सोच है ना, वो थोड़ी सी मुझे ऐसे लगता है कि जिस आप अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे कोई चीज़ शायद नहीं करना चाह रहे हैं, या पुराने किसी एक्सपीरियंस को उस चीज़ में नहीं लेकर आना चाह रहे हैं। यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। तो इसके अलावा जनाब क्या है, इसके अलावा ये है कि आप कोई ऐसी डाइट ले रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं टू मेक योर सेल्फ बेटर। अपनी हेल्थ वाइज मुझे लगता है कि आप कुछ इस वक्त ज़्यादा उसके ऊपर सोच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। और आप इस वक्त क्यों ऐसा कर रहे हैं कि किसी की हमदर्दी आपको चाहिए। यस, आपको किसी की हमदर्दी चाहिए है, या आप किसी से हमदर्दी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आप इस वक्त खुद, मैंने जैसा कहा ना कि आपकी एनर्जीज थोड़ी सी मुझे लो लग रही हैं। सो हैव पेशेंस के साथ चलिए, और ट्रस्ट यानी कि अल्लाह पे यकीन के ऊपर बहुत ज़्यादा तवक्कुल रखिए। दो यू आर वेरी वाइज, आपको गाइडेंस भी मिल रही है, लेकिन कभी कभी ना हमें जो गाइडेंस मिल रही होती है ना, हम उसको उस तरह से इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, या थोड़ा सा अगर मैं वर्ड बोलूँ कि वक्ती तौर पे हम उसको इतना अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा थैंकलेस बने हुए होते हैं। तो उस चीज़ से थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालिए। और ये क्यों है कि आप आजकल, या तो आपको ऐसे अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत, आपने आजकल बनाओ सिंगार, शीशा देखना, कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो इस वक्त ज़्यादा स्टार्ट की हुई हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। इमोशंस जो है ना, इस वक्त आपके बहुत हाई फाई चल रहे हैं, इमोशंस आर रनिंग हाई। नाउ लेट्स सी आपके लिए लव कार्ड, लव मैसेज, लव कार्ड क्या कह रहा है। ओके, आप दो लोगों के दरमियान कोई यूनियन आएगा, बैलेंस आएगा, और ऑलरेडी आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं किसी सेम पर्पस के ऊपर या सेम काम के ऊपर। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, कुछ दोबारा हम करेंगे शफलिंग। सो लेट्स सी जी क्या निकलता है मैसेज। अच्छा जी, सिचुएशन जो है वो बेस कर रही है आपके प्रीवियस कुछ लाइफ टाइम पे, कुछ प्रीवियस वाक़यात के ऊपर, और आप हेल्प लीजिए, दुआ कीजिए, और ये समझिए कि जो भी पहले मामलात हैं
उनसे लर्निंग लेनी है और हील करना है, और पास्ट के एक्सपीरियंसेस को बीच में नहीं लेकर आना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटी, ज़बरदस्त। कोई अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपको यकीनन मिलेगी, या जो भी आपने सोचा है उसका यह है जी ये जवाब। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 4 मई से 10 मई की हम बात करेंगे। सबसे जो अच्छी चीज़ है ना, दैट इज़ बेसिकली आपका अपना रुतबा, मकाम, स्टेटस, वो यहाँ पे बेहतर होगा। लेकिन गुस्से जज्बात से आपने किसी भी मामले में कोई काम नहीं लेना है। जो लोग पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं या आपका लाइफ पार्टनर है, यहाँ पे सर्कमस्टांसिस या सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ में जा सकती हैं, चीज़ें किसी एंड पॉइंट पे जा सकती हैं। वहाँ पे थोड़ा सा ज़रा केयरफुल रहिएगा। यहाँ पे नो डाउट आपकी लाइफ में और मज़ीद नए लोग भी आएंगे। किस पे कितनी तवज्जो देनी है, किस पे नहीं देनी है, उसका थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। मैं सिर्फ एक गुजारिश करती हूँ, बाबा करती हूँ कि आप अपनी इस सूरत में कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक कराया करें। चाहे आपने किसी नई जगह पे या किसी नए शख्स के साथ पार्टनरशिप पे कोई काम ही क्यों ना करना हो। फाइनेंसेस इस वक्त आपके पहले से बेहतर हुए हैं, या कोई ऐसा अर्निंग वाला मामला आएगा जिसमें आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर वालों को कुछ देना है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बहन भाइयों के साथ इस वक्त रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। कोई शॉर्ट ट्रिप, शॉर्ट ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है। कोई घर का चेंज, गाड़ी का चेंज, या जो भी आपकी कन्वेंस होती है उसका चेंज यहाँ पे बिल्कुल मतवक्को है। अपनी खाने पीने की हैबिट्स में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको क्या कहना चाहिए कि कुछ ऐसी ईटिंग हैबिट्स का अपना लेना जो कि आपके लिए अनहेल्दी होंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके जी, कोई क्या है, कोई फॉरगिवनेस चाह रहा है या आपने किसी को फॉरगिव कर दिया है। दुआ इस वक्त आप बहुत करें किसी चीज़ को लेकर, जैसे अंदर से आप रोज़ दुआ करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, कोई बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अल्लाह के हुजूर सजदा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस वक्त आपकी इस तरह की एनर्जीज़ हैं। जबकि मुझे लगता है कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रिजेक्ट भी हुई हैं। अब ये गिल्ट कॉन्शियस कौन है, आइदर ये आप खुद हैं या अगला शख्स है, लेकिन कहीं पर कोई ऐसा फाइनेंशियल मामला आया है जो कि ना वो गैप फिल नहीं हो पा रहा। आप दो लोगों के दरमियान वो गैप फिल हो नहीं पा रहा है, जितनी मर्ज़ी कोई कोशिश कर ले। और आपको किसी सिचुएशन में बाबा कोई विक्टिम बनाता है। आइदर यू आर बाय योरसेल्फ अ वेरी पावरफुल पर्सन, कोई हाई फाई पोजीशन पे हैं बहुत, या आपकी लाइफ में किसी ऐसे शख्स की कोई एंट्री हुई है। चीज़ों को आप डेली लाइफ को, रूटीन को बेसिकली बहुत बैलेंस करके लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं या आपकी अपनी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसको हम कहते हैं ना कि बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप ब्रिलियंट हैं। और आप कुछ अब ये फैमिली के क्या है, फैमिली के पैसे हैं या कोई बहुत देर के आपने पैसे शायद कहीं लगाए हुए, जिसका फल रिज़ल्ट जो है ना वो भी आपको अब इस तरह से कुछ चल रहा है। कभी लगता है कि मिल जाएगा, कभी लगता है कि नहीं मिलेगा, कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और अपने अंदर ग्रैटिट्यूड को बहुत ज़्यादा, यानी कि शुक्रगुजारी को बहुत ज़्यादा लेकर आइए, क्योंकि वन इंटरेस्टिंग थिंग, कोई कहानियाँ, स्टोरियाँ करने वाला यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और आप चाहते हैं क्या कि मुझे थोड़ा सा सुकून मिले, पीस, सुकून चाहते हैं, या आप थोड़ा सा साइलेंट मूड में इस वक्त रहना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज, मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन आपके लिए बहुत सी चीज़ों में आसानी लेकर आएगी। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
अच्छा जी, डीपली हर्ट है, सैड है, सेपरेशन है, कोई ब्रेकअप भी हो सकता है, यानी कि आप एक ग्रीविंग मूड में गए हुए हैं। सो ये जो दिल आपका दुखा हुआ है इसको सॉर्ट आउट कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, आप जो भी इस वक्त आपको मैसेज मिले, अब समटाइम्स हम साउंड थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी, बहुत सी थेरेपीज़ की बात करते हैं, कभी मैं इंशाल्लाह इसके बारे में बाय द वे डिटेल में बात करूँगी। लेकिन आप जो सुने वो सूदिंग होना चाहिए। जो भी आप सुने, जिसकी बात आपको सुन के लगे कि ये मुझे कोई सूदिंग या कंफर्ट किस्म की चीज़ मिल रही है, तो इस तरफ अपने आप को ज़्यादा लेकर जाइए। या आप जो बात करें वो दूसरों के लिए सूदिंग, और उसी चीज़ से क्या होगा कि आपको बहुत से सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिमेन पॉजिटिव रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह सब खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।